हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम ब्लांचिंग, जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन को डिटेल में देखेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने कुकिंग मेथड्स देखे थे एंड प्रिलिमिनरी प्रिपरेशंस देखी थी। आज उसी में हमने ब्लांचिंग, जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन आपको ब्रीफ में बताया था, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ ब्लांचिंग। Blanching is plunging food into boiling liquid and immersing in cold water. Blanching में हम क्या करते हैं, आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, हम लोग सब लोग घर में करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है, पहले इसको बॉइलिंग हमने वाटर में डाला फूड को, जिसको भी हमें ब्लांच करना है, देन हम इसको तुरंत कोल्ड वाटर में डालते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। दिस प्रोसेस destroys enzyme present in food, hence used as preparation for preservation। ना प्रिजर्वेशन हम करते हैं तो उसके लिए पहले हम ब्लांचिंग करते हैं, उसमें जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। अगर हमें कैन करना है फूड को, जो आपके कैंड फूड आते हैं डिब्बे बंद वाले ना, कैन करना है, फ्रीज करके रखना है, तो पहले हम हल्का सा ब्लांच करके फिर हम फूड को फ्रीज करके रखते हैं। जैसे मटर, बहुत लोग जाड़े में मटर आती है, उसको ब्लांच कर लेते हैं, फिर उसको स्टोर करने के लिए फिर देन हम उसको फ्रीज करते हैं। नॉर्मली हम टोमेटो, पोटैटोज, आलमंड्स, कैरेट, बीन्स, पीज, इन सबको हम ब्लांच करते हैं। ठीक है, टोमेटो को हम लोग सब लोग घर में करते हैं, बीन्स करते हैं, ये सब ब्लांच किया जाता है। अगर आलमंड सोक करना भूल जाते हैं, कई बार कुछ जरूरत पड़ती है तो हम ब्लांच कर लेते हैं उसको। इससे क्या होता है, पीलिंग ईजी हो जाती है, उसका पील जल्दी, छिलका जल्दी निकल जाता है। टोमेटो को देखिए, अगर आप ब्लांच करते हैं उसका पीलिंग जल्दी हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज है, क्या है, पील कैन बी रिमूव्ड इजली, पीलिंग हम इजी हो जाती है ना। जैसे हमने आपको भी बताया, कैनिंग और फ्रीजिंग में हेल्प होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिमूव हो जाते हैं, एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और इसका कलर इंप्रूव हो जाता है, इनहैंस हो जाता है। अब कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज हो गए, लाइक जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो लॉस हो सकते हैं, और अगर बहुत लंबे समय तक ब्लांचिंग हो गई तो उससे बहुत ही फूड जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये तो खैर टाइम ड्यूरेशन हमें देखकर करना पड़ेगा, ये तो अपने ऊपर है कि हम कितने टाइम के लिए ब्लांचिंग करते हैं, बट वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स लॉस हो सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग। हम लोग सभी लोग स्प्राउट्स खाते हैं ना, तो किसका स्प्राउट्स बनाते हैं, लाइक ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम ना, पीज, ये सीरियल जैसे कि वीट हो गया, गेहूं हो गया, रागी हो गया, इन सबके हम स्प्राउट्स बनाते हैं, सैलेड के फॉर्म में खाते हैं, या फिर आप इसके डिशेस बना सकते हैं। इससे क्या एडवांटेज है, जब हम इसको स्प्राउट्स करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो सिंपलर फॉर्म में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। देन कुकिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है, फ्लैटुलेंस जो कॉज करते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं, डीहसिंग ईजी हो जाती है, एंड इससे प्रोटीन की क्वालिटी एनहांस कर जाती है, अमाइनो एसिड का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है, तो प्रोटीन की क्वालिटी इंक्रीज करती है। दो देयर आर सम एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेज हमने देखा, डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज कर रही है, फ्लैटुलेंस रिड्यूस हो रही है, कुकिंग टाइम हमारा कम हो रहा है, डीहस्किंग इजी हो गई है, वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स इंक्रीज करते हैं, और प्रोटीन की क्वालिटी इनहैंस हो जाती है। अब फर्मेंटेशन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सबसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं, या फिर आपका ये GIC और ये सब एग्जाम TGT PGT, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों को हिंदी में भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हिंदी में भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। फर्मेंटेशन देखते हैं। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ complex matter into simpler ones which aid of enzymes and bacteria। तो इसमें क्या होगी, आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, किसकी वजह से, एंजाइम। और जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया और एंजाइम इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये हम एरोबिक कंडीशन में भी कर सकते हैं, एनारोबिक कंडीशन में भी कर सकते हैं। फर्मेंटेड फूड्स आर ऑफन मोर न्यूट्रिशियस देन अनफर्मेंटेड फूड।
ठीक है, फर्मेंटेड ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। फर्मेंटेड फूड से हम क्या बनाते हैं, सबके घर में इडली, ढोकला, डोसा, ब्रेड, ये सब फर्मेंटेड फूड हैं। कर्ड, ठीक है, बेवरेजेस, बहुत सारे बेवरेजेस फर्मेंटेड होते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका टेक्सचर, टेस्ट, क्वालिटी प्रोटीन की इनहैंस कर जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी विटामिन इंक्रीज करते हैं ना, हमारी गट में तो ये इंक्रीज हो रहा है। शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, फूड की ब्रेड को आप काफ़ी दिन तक रख सकते हो, कर्ड को आप रख सकते हो, बेवरेजेस आप रख सकते हो, शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है और डाइजेस्टिबिलिटी इनहैंस हो रही है। टेक्सचर, टेस्ट, क्वालिटी प्रोटीन की, डाइजेस्टिबिलिटी, बी विटामिन, शेल्फ लाइफ, ये सब इम्प्रूव हो रहा है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि अगर हमने ज़्यादा टाइम के लिए फर्मेंट करने के लिए रख दिया तो एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, दही आपने देखा खट्टा हो जाता है, या इडली डोसे का जो हम बैटर बनाते हैं काफ़ी देर के हमने रख दिया तो वो भी खट्टा हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, उसमें इंक्रीज कर जाती है ज़्यादा। और अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर जाते हैं ज़्यादा, तो वो स्पॉइलेज कॉज कर देता है। तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको करना रहता है। तो हमने आज देखा 3 टॉपिक हमने कवर करे हैं, ब्लांचिंग, जर्मिनेशन एंड फर्मेंटेशन। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं, आप आगे कंटिन्यू चाहते हैं क्लासेस, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएं कि हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएं, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर बच्चों को, हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है, मैं इसमें और क्या इंप्रूव करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।